हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के बारे में। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी चर्चित नेता हैं, राज्यसभा के एमपी हैं, लेकिन सस्पेंड रहते हैं। राज्यसभा में बैठने का टाइम ही नहीं है। टाइम कहाँ से मिलेगा, गवर्नमेंट बैठने नहीं देती ना उनको। उनका मुंह चलता रहता है और गवर्नमेंट की पनिशमेंट चलती रहती है। कुछ ना कुछ पार्लियामेंट वो राज्यसभा के रूल्स के अकॉर्डिंग वो उनको सस्पेंड हो जाते हैं वहाँ से। कहीं ना कहीं मोदी जी का जलवा तो है ही भाई, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलोगे और इतना बोलोगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो इस वजह से सस्पेंड रहते हैं या फिर धरना देते रहते हैं बाहर, राज्यसभा के बाद पार्लियामेंट के बाद धरना देते रहते हैं। काफ़ी आपने टीवी पर सुना होगा, भी कुछ टाइम पहले ईडी का छापा पड़ा उनके, सुबह ही सुबह ईडी आ गई, शाम तक उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग उनके थोड़े पास्ट के बारे में जानते हैं। उनका बचपन कैसा था, क्या उन्होंने पढ़ाई करी और कैसा उनका राजनीतिक करियर रहा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, जब हमारे जो संजय सिंह हैं उनका जन्म 22 मार्च 1972 का में हुआ था। हमारे 51 साल के संजय सिंह, जिनका जन्म 22 मार्च 1972 में सुल्तानपुर जिला, यूपी का जिला है भाई, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। शुरुआती टाइम उन्होंने वहीं पर बिताया, अपनी स्कूलिंग वहाँ से की। फिर वो अपना ग्रेजुएशन करने के लिए उड़ीसा आ गए। वहाँ पर उन्हें माइनिंग इंजीनियरिंग में, उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग उड़ीसा में एक स्कूल है, वहाँ पर उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। ऐसा कहते हैं कि शुरुआत टाइम से ही वो ऐसी सोशल एक्टिविटी में एक्टिव थे। उन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया इन सब चीज़ों में। फिर धीमे धीमे उन्होंने जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, सुल्तानपुर की बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी बार जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हॉकर्स वाले होते हैं, रेडी वाले, उनके लिए धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, उनके हक की बात की। तो उनको क्या धरना देना उनके खून में है, तो कहीं भी पसर जाते हैं धरना देना स्टार्ट, तो उन्हें इतना कोई वो नहीं लगता। अब हम बात आगे करेंगे 1993 के समथिंग। वो एक उन्होंने एक सबसे पहले क्या बनाई, एक समिति बनाई, आज़ाद सेवा समिति। आज़ाद सेवा समिति उन्होंने बनाई, उसके सदस्य रहे वो लोग। फिर उसके बाद उन्होंने एक, फिर हाँ 1994 में उनकी तब तक शादी हो चुकी थी। आज उनकी जो पत्नी हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। अब तो दिल्ली वाले जो घर मिला है सरकारी, उसमें रहते हैं, पहले सुल्तानपुर रहते थे। फिर उसके बाद 1994 शुरुआती जो जैसे उनका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, उन्हें पढ़ाई में ठीक थे, लेकिन नौकरी की तरफ उन्होंने कभी रुझान नहीं बनाया कि लायक नौकरी करनी है या कंपटीशन की तैयारी करनी, आईएएस की तैयारी, ऐसा उनका कोई विचार नहीं था। तो शुरू से ही राजनीति में एक्टिव थे। फिर उन्होंने एक हॉकर फेडरेशन भी बनाया, उसके वो सदस्य भी रहे काफ़ी टाइम तक। और उसके बाद उन्होंने 1994 के समथिंग उन्होंने जो एक रघु ठाकुर थे सोशलिस्ट पार्टी के, उनके साथ रहे काफ़ी टाइम तक। फिर उसके बाद रघु ठाकुर के बस साथ रहे उनके साथ, और जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके मेंबर भी रहे, समाजवादी पार्टी के, और वहाँ पर उन्होंने काम भी किया। फिर ऐसे उनका टाइम चलता रहा। फिर उसके बाद केजरीवाल का जो, केजरीवाल एक्टिव मेंबर थे उस टाइम पर, आरटीआई का, हाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो आंदोलन हुआ था काफ़ी टाइम, 2001 के 1998। फिर उसके बाद तब उसमें वो काफ़ी जुड़े रहे इससे संजय सिंह उनसे जुड़े रहे और उस आंदोलन में उन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो अन्ना हजारे का जो एंटी करप्शन मूवमेंट था, एंटी करप्शन मूवमेंट अन्ना हजारे को के बारे में कौन नहीं जानता, काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ, दिल्ली काफ़ी भीड़ गई थी,
चारों तरफ अन्ना हजारे अन्ना हजारे। इसने अच्छे अच्छों की पार्टियां बदल दी, कांग्रेस की सरकार चली गई, सत्ता चली गई। फिर उसके बाद अन्ना हजारे की पार्टी में रहे, पार्टी नहीं अन्ना हजारे के साथ में रहे। फिर जब आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ 2013, तब उनकी इसमें अहम भूमिका रही। उन्होंने ये पार्टी का जो बनाने में अपना विशेष योगदान दिया और अपनी जो पार्टी की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनकी वहाँ से ये एज ए पार्टी से ग्रो करने लगी और धीमे धीमे आगे बढ़ते रहे। फिर उसके बाद उसी पार्टी आम आदमी पार्टी की फिर सरकार बनी दिल्ली में। तो जो आप काफ़ी महत्वपूर्ण समितियाँ हैं जो आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण डिसीजन लेती हैं, उसके अभी भी मेंबर हैं। उसके शुरुआती टाइम से उन्होंने काफ़ी आम आदमी पार्टी में काम किया। फिर उसके बाद 2018 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। फिर राज्यसभा भेजे गए दिल्ली से आम आदमी पार्टी के थ्रू। राज्यसभा में पहुँचे, काफ़ी विवादों में भी रहते हैं वो लोग। कोई भी राज्य सरकार हो, यूपी स्पेशली यूपी है वहाँ के, वो यूपीओ ने उन्होंने काफ़ी उस पर ध्यान दिया। और जो यूपी के कोई डिसीजंस हैं उस पर परियोजना हुई थी उस पर उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस किए। और जो अभी फार्मर्स लॉ हुए निकले गवर्नमेंट ने बनाए थे उस पर भी उन्होंने काफ़ी अपने विचार दिए, उस पर काफ़ी विरोध किया उसी। तो विवादों में तो वो शुरू से ही रहे। और राज्यसभा के हैं तो अपने विचार, अपने जो उनके अपोजिशंस है उसका उन्होंने काफ़ी अच्छे से योगदान दिया एज ए अपोजिट पार्टी। और फिर उसके बाद आप लोग तो अभी जानते ही हैं क्या ही चल रहा है। फिर उन्हें अभी एक्साइज पॉलिसी में उन्हें दोषी माना, क्या माना उनको, मतलब उनके ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है कि ये उसमें शामिल थे। आरोप है, अब देखते हैं क्या होता है। तो ईडी ने उनसे काफ़ी पूछताछ की और फिर फाइनली उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो जैसे मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं तो अब वो भी जेल में है, लेकिन अभी उसके 1-2 दिन बाद उन्होंने बोला कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं गर्दन कटवा लूँगा, मर जाऊँगा लेकिन झुकूंगा नहीं। खैर उनका संघर्ष का टाइम शुरू से ही रहा है। जब वो हॉकर्स रेडी वालों उनके लिए अपनी बात रखते थे, उनके जो इश्यूज थे उनको रेस करते थे। आज देश की बात कर रहे हैं। अब देश की बात करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे तो ईडी आना तो बहुत स्वाभाविक है। इसका तो खैर कोई उपचार है नहीं है कि अगर आप देश के जो बेसिक मुद्दों की बात करें तो ईडी तो आएगी। तो हम लोगों की आप संजय सिंह जी के लिए हमारी शुभेच्छाएं। और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई भी है कि आप हम लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं। तो उसके लिए धन्यवाद भी मैं बोल रहा हूँ। और आपके बारे में जितना था मैंने बता दिया। अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही तो देख लेना और मुस्कुरा देना। अभी संघर्ष काफ़ी है, अभी बहुत आगे जाना है, लगे रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।